चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। इसके अंतर्गत आप लोग को पूछेगा कि कोई भी परिमेय संख्या को शांत और अशांत लिखने को बात करेगा। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या दे देगा। कोई परिमेय संख्या जैसे देखो 15/1600 दिया हुआ, कहेगा कि बताइए कि शांत है कि अशांत, और कैसे बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना हल किए हुए आपको बताना है, ना कि ऐसे करके बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। देखियो परिमेय संख्या होता है दो प्रकार का। परिमेय संख्या समझिएगा, लड़की समझिएगा, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या दो प्रकार के होता है। एक होता है जिसको हम लोग शांत बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग अशांत आवृत्ति बोलते हैं। अशांत आवृत्ति बोलेंगे नहीं, शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति बोलते हैं। शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी। क्या बोलते हैं? अशांत अनवसानी। अशांत अनावर्ती बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम लोग, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। देखो दोनों तीनों में अंतर क्या है। जैसे देखो शांत कब होगा, जैसे देखिए आपके पास हम 5 से 3 में भाग मारे, 5 से 3 में भाग लगाते हैं, ठीक है। बताओ 5 से 3 में भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 0 देंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। देखो तो 6 बार में 6 5 30 कट गया, 6 5 30 कट गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए ये देखो तो पूरा 6 तक कट गया कि नहीं कट गया, दशमलव के एक अंक तक पूरा कट गया। चलिए एक और आम लेते हैं। जैसे देखिए 3 से हम लोग 2 में भाग मारते हैं, 3 से 2 में भाग मारते हैं। देखिए फिर यहाँ भी 0 देंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 लगाएंगे ना। देखो 6 तिया 18। देखो तो फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 6 तिया 18, फिर 2 आएगा कि नहीं आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 6 तिया 18। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो था दशमलव के एक अंक के बाद कट गया और यहाँ देखिए दशमलव के भाग 3 अंक तक हम चल गए, लेकिन अभी तक ये कटा नहीं है। हमसे पता चल रहा है कि अगर हम भाग देते चलते जाएं तो ऐसे 6 ही आगे में आते रहेगा। क्या करेगा, ये बढ़ते रहेगा। देखिए शांत क्यों हुआ? शांत का मतलब होता है कि दशमलव के एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कहीं तक भी जा करके वो क्या हो, मतलब रुक जाए। क्या करे, वो रुक जाए। अगर रुक गया तो हो गया शांत, और ना रुके तो वो, जैसे देखो ये रुक गया ना 6 पर, आई देखो 6 रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति। इसको क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति बोलते हैं। इसको अशांत आवृत्ति बोलते हैं और इसको बोलते हैं शांत। शांत का मतलब होता है कि आपको 1 2 3 अंक तक, मतलब वो जानते जाते रुक जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए कहीं पे, लेकिन स्थिर होना चाहिए। लेकिन देखो स्थिर है नहीं। अब अशांत अनावृत्ति क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान दो, कहीं पे जैसे मान लो कि 0.6666 है ना, इसी को मान लो कि भाग दिया किसी भी संख्या से और आपके पास जानता है क्या आ गया ऐसे 0.6161 आ गया। अभी आ जाएगा 62, अभी आ जाएगा 63, अभी आ जाएगा 64। ठीक है, यहाँ देखो तो संख्या बदलते दिखाई दे रहा होगा। देखो 61 से स्टार्ट हुआ, फिर 62 63, संख्या बदलते दिखाई दिया ना। तो संख्या अगर बदलते हुए दिखाई दे तो इसको हम लोग कहते हैं अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत के साथ क्या होता है, वो अनावर्ती होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शांत किसे कहते हैं और अशांत आवृत्ति क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। समझ गए? अगर संख्या 1 से 2 अंक जाते जाते पूरा कट गया तो शांत हो गया। और अगर देखिए एक ही संख्या है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे अशांत आवृत्ति कहेंगे, और संख्या लगातार बदल रहा है तो उसको हम लोग अनावर्ती कहेंगे अशांत में। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बाद मेरे पास कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए तो शांत और अशांत आवृत्ति जानने के लिए, शांत और अशांत आवृत्ति हमको जांच करना है, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो क्या करिएगा, देखिए पहले आप क्या करिएगा, परिमेय संख्या का क्या करिएगा, परिमेय संख्या का, यानी परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में होगा।
P बटा Q के रूप में होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि हर का गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करना, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। परिमेय संख्या P बट्टा Q को यानी अंश बट्टा हर को, यानी हर का गुणनखंड, नीचे वाला को क्या करना है? गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के बाद अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया तो हम कहेंगे कि वो क्या है? शांत है, और नहीं तो अशांत हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 13 बटा में है 3125। हम क्या बोला? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे? 13 बटा 3125 है, 3125 हर में कौन है? देखो P का काम 13 कर रहा है, 3125 क्या हर का काम कर रहा है। 3125 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। चलिए 3125 का गुणनखंड तोड़िए तो 3125। अच्छा बताइए, लास्ट में विषम संख्या है ना, विषम संख्या जब भी है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो जब भी कटेगा तो 3 या 5 से कटेगा। कहाँ स्थान पर? क्योंकि 5 है। चलिए 3 से लगाइए, 3 एक कम 3 लग गया, और उसके बाद 3 एक कम 3, कितना बचा? 1 2 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो फिर कटेगा नहीं। चलिए हम लोग 5 से लगा के देख देते हैं। चलिए 5 से लगा लेते हैं। 6 बचे 30, 1 6 1 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 बचेगा, आप बचे 625 बार में 5 से लगाओगे 125 बार में कर जाएगा। 125 में कटेगा नहीं कटेगा? 5 एक कम 5, 1 2 12, 5 दूनी के 10 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा? बचे 25 25 25 से, और फिर 5 से अगर लगाएंगे तो बचे 25, 5 से लगाएंगे तो एक बार में। देखो 5 5 5 5 5, यानी इसको हम इतना तो लिख सकते हैं कि 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। अच्छा तो तू लोग बोलेगा कि अच्छा अभी तो आप बताए थे कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तो 5 के पावर m है। अच्छा लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे पढ़े होंगे किसी संख्या के x मान लो कोई संख्या है, तो किसी संख्या के घात अगर 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? क्या होता है? 1 होता है। ये कितनों भी, मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं? ऐसे देखो 5 की पावर 0 अगर लिख दें, इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। हमारा शर्त में क्या करता है कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप में होना चाहिए, m का रूप होना चाहिए, ठीक है। तो 5 के पावर m का रूप में तो है, लेकिन 2 के पावर में रूप में है, 2 के पावर में नहीं ना। अच्छा ये बताओ, इसको हम ऐसे लिख दें कि 2 के पावर 0, 2 के पावर, तो 2 के पावर 0 मतलब इसका मतलब क्या होगा? 1 ना। तो 2 के पावर 0 कहने का मतलब क्या होगा जी? क्योंकि किसी संख्या घात 0 रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है? तो 2 के पावर 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ कि नहीं हुआ? 5 के पावर 5 गुना इसका मतलब 1 हुआ। अच्छा तो ठीक है, हमको लाना क्या था? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लाना था ना। देखिए तो 5 के 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में आ गया। इसको लिखने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना पड़ा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 5 के पावर 5 में 1 से गुना करेगा, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, देखो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 13 3125 का क्या होगा? 3125 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ना बताना है, हैं? तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का बताना है। देखो तो क्या आया? 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 को 5 के पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। देखो तो हम ही तो नहीं बोले थे कि घात में 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं बोले थे, हम सिर्फ बोले थे कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। देखो तो 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? शांत। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। पहला बटा 8 को हमको क्या करना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के जांच करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? हार का क्या करेंगे? गुणनखंड। हार का गुणनखंड करो, 8 का गुणनखंड तो क्या होगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ गया? 17 बटा 2 के पावर क्या आ गया? 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। अच्छी बताओ, तो 2 के पावर n के रूप में तो आ गया, 2 के पावर n के रूप में आ गया, लेकिन 5 के पावर m के रूप में है नहीं।
अच्छा ये बताओ, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि 5 के पावर 0, 5 के पावर अगर 0 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या के पावर शून्य रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो कोई फर्क पड़े, देखो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास शांत के साथ नहीं कहता कि 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है 64/455, 64/455। देखिए तो इसको आप कुछ कटेगा, काट के देखो तो 64/455 जो है कटता है क्या। चलिए 455 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। 455 में करिए तो 5 से दिखने लगा के कितना होगा, 9 5 51 बार में कट जाएगा। और इसको अभी करो, कितना से होगा, 13 7 91 होता है, 7 से 13 7 91 होगा ना। हाँ अब तो नहीं कटेगा। चलिए अगर इसको आप गुणनखंड तोड़िएगा, इसका अगर आप गुणनखंड तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो आएगा 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। जबकि ध्यान दीजिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर में अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 15/1600। देखो तो 15/16, 15 से पहले देखिए कहीं कहीं फिर क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन देगा कि यहाँ पर कुछ देल रहेगा जो ऊपर से नहीं कटेगा, क्या करेगा, नहीं कटेगा। या तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको काट के देखेंगे, अगर कट जाएगा तो छोटा हो जाएगा ना, कैलकुलेशन फैक्टर करना आसान हो जाएगा। तो पहले देखो हम लोग 15 से अगर 1600 को काट के देखते हैं, ठीक है, तो काटो तो एक बार में 15 लगेगा, एक आएगा, 1 0 10 नहीं लगेगा, फिर 0 उतारेंगे, चलो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटना चाहिए। 15 दहा 150, 15 दहा 150, 15 दहा 150, रुक जाइए काट के देख लेते हैं हम लोग। चलिए 15 दहा 150, 10 नहीं कटेगा, चलिए नहीं कटेगा तो डायरेक्ट इसको तोड़ के देखते हैं ना। 1600 को फैक्टर तोड़िए, 1600 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से लगाइएगा पहले 800 बार में टूटेगा, चलिए फिर 2 से लगाइएगा 400 बार में टूटेगा, और फिर 2 से लगाइएगा 200 बार में टूटेगा, फिर 2 से लगाइएगा 100 बार में टूटेगा, फिर 2 से लगाइएगा 50 बार में टूटेगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 बार में टूटेगा, और फिर 5 से लगाइएगा 5 बार में टूटेगा, है ना। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आ गया, देखिए ऊपर में 15 था, 1600, 1600 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 गुना 5 गुना क्या आया 5, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 1 2 3 4 5 6। देखिए तो मेरे पास क्या आ गया, देखो तो ऊपर में 15 है, नीचे में क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं जी, और 5 के पावर, देखो तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में कहता है 29/343 है, और जांच करना है क्या कि शांत है कि अशांत है। तो चलिए 343 का क्या करिएगा, पहले फैक्टर तोड़िएगा, चलिए तोड़ते हैं फैक्टर, कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कितना आ गया, 13 ना आ गया, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, कितना से लग जाएगा ये 343, 343 ये लग जाएगा शायद 343 इस कर जाएगा, 343 कर जाएगा 13 से, नहीं कटेगा, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 26 छो कितना होता है 30, 30 4 कितना होता है 26 छो 30, 30 4 कितना होता है 34, 10 10 3 13, नहीं कटेगा। चलिए कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 49, 7 दूनी 14, 7 1 7 28, 7 चौ कितना आ जाएगा 28, 28 छो कितना होता है 28 छो 34, 6 3 63, 900 से 63 49 बार में 7 से लगाओगे 7 से 49, यानी इसको अगर आप फैक्टर तोड़िएगा
इसको फैक्टर तोड़िएगा तो 29/343, 343 का फैक्टर तोड़िएगा, 7 गुना 7 गुना कितना जाएगा 7 में। देखिए ऊपर में है 29 और नीचे आगे 7 के पावर 3, 7 के पावर, देखिए हमको 7 के पावर 3 में नहीं लाना है, हमको लाना है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में ना, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे पास आसान आवृत्ति हो जाएगा, आसान आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखो बिना गुणनखंड किए हुए बता देगा। ठीक है, मान लो कि एग्जाम में तुम्हारा यही क्वेश्चन पूछ दिया और आसान हो गया। देखिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, जब दे ही रहा है तो हम पहले इसको फैक्टर तोड़ेंगे, उसको लिख देंगे क्या सान, फार्मूला याद है, मेरा आंसर बन गया। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ भी कहेगा कि अच्छा तो ये भी तो आराम से बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा थोड़ा से आराम से। ध्यान देखो 129 तो ऊपर है, नीचे देखो 2 के पावर n के रूप में तो है, 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन देखो आ रहा है 7 के पावर 5 आ रहा है ना, जबकि ये नहीं ना होना चाहिए था, ये तो बेकार में आ गया है, ये बेकार में आ गया है ना, तो फालतू चीज आने से खराब हो जाता है कि नहीं, तो ये हो गया खराब, तो इसको लिखेंगे आसान आवृत्ति, आसान आवृत्ति लिखेंगे, आसान आवृत्ति लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए अगला है 6/15, इसको जांच करना। ठीक है, देखिए तो 6 हो गया, अब 15 को फैक्टोरियल 3 गुना ले, और 5 के पावर 5 के रूप में तो चाहिए, लेकिन 3 के रूप में चाहिए क्या, नहीं ना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास। अच्छा ये बताओ, इसको आप छोटा करके देखें, क्या छोटा करके देखो, देखो अगर इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी के 3 से इसको काटे तो 5 बार में, यानी क्या निकल गया 3/5, 3/5 निकल गया, इसको निकाल देते हैं 3/5 निकल गया। अच्छी बताओ, अगर 3 तो ऊपर है, ठीक है, अगर इसको कहेंगे तो 5 के पावर 0 लिख सकते, कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं तो पावर में एक है कि नहीं। अच्छा देखो एक बार हम लिख देते हैं, इसको देखो तो 2 के पावर 0 लिख दे, कोई दिक्कत है, देखो तो शांत हो गया ना, 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आ गया, ये क्या हो गया आपके पास शांत आ गया, क्या आ गया शांत आ गया। देखो अगर नहीं काटते तभी अशांत आ रहा था, तो इसे बोलते कभी कभी काट लो। ठीक है, आगे देखिए इसको देखो तो, देखिए 35 को अगर हम 7 बार में काटो, 7 से काटो, 7 से 35, 5 से, और 5 से इसको काटो तो 10 बार में, क्या गया 7/10, 7/10 है ना। अब देखिए 7 10 का फैक्टर 2 गुना क्या होगा 5, जबकि देखो तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, पावर देखना है, कुछ नहीं तो इसके माथा पर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो माथा पर क्या है 1 है, तो ये देखो तो शांत हो गया कि नहीं हो गया, शांत हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो 77, 210 का अगर आप फैक्टर करिए, 210 का फैक्टर करिए कितना छूटेगा, 7 से कटेगा, 7 या 21 होता ना रे, फिर देखो तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 या 30, फिर कितना से 2 से कटेगा, 5 गुनी 10, यही ना फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर आएगा आपके पास गुणनखंड 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5। देखिए 2 के रूप में आता, 5 के रूप में आता तो चलता, लेकिन 7 और 3 मेरे पास फालतू आ रहा है, फालतू चीज आने से हो गया गड़बड़, इसीलिए क्या हो गया अशांत, क्या हो गया अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत, शांत और अशांत में कोई दिक्कत, अब ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बंद करो। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब कौन प्रश्न का बात कर रहा है, जो आप प्रश्न 1 में बना चुके, 1 में जो बता चुके कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि कौन शांत था और शांत है। इसी में से आपको चुन करके बताना है कि कौन जो शांत था, जो शांत था उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, क्या करना है लिख देना है। तो बताइए पहला कौन था जो शांत था, आपके पास 13/3125 शांत था। चलिए दूसरा क्या था जो शांत था, कौन था 17/8 था जो शांत था, और तीसरा क्या था जो शांत था, तीसरा था 15/1600, आपको 15/1600 यानी चौथा नंबर प्रश्न था 15/1600, और उसके बाद शांत कौन था, छठा नंबर शांत था, छठा नंबर है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर
2 और शांत कौन था? शांत था उसके बाद 7वां 8वां नंबर था 6/15। उसके बाद शांत कौन था? 9वां नंबर शांत था 35/50 शांत था ना। चलिए 9वां नंबर था आपके पास 35/50 और शांत था कोई? 10वां आसान था ना। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, है ना। जो ऊपर आप बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी में से जो जो शांत आया था उसको आपको इसमें क्या करना था? लिख देना था। ठीक है, लिख दिए। चलिए नंबर तीसरा कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो जब p/q के रूप में है, ठीक है, और p/q के रूप में है तो आपको कहता है p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब q का अभाज्य गुणनखंड करेगा तो ये बात ना होगा, या तो शांत आएगा या तो अशांत आएगा, है ना। तो यही आपको जांच करना है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं। अच्छा बताइए, हम आपको बताए थे फर्स्ट में स्टार्टिंग बताया था जी कि देखो कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट करे, क्या करे? रिपीट करे या कहीं पे जाके स्थिर हो जाए। देखो ये संख्या देखो तो 4.43.123456789 9 पर जाके क्या किया? स्थिर हो गया ना। इस कहने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या ने अगर भाग दिया होगा तो 9 पर जाके क्या किया होगा? रुक गया होगा। तो हम बोले थे कि जब रुक जाएगा क्या होगा? रुक जाएगा तो क्या होगा? शांत होगा। रुक जाएगा तो संख्या बदल नहीं रहा, संख्या बदल रहा है लेकिन 9 पर जाके क्या किया? रुक गया। तो रुक गया तो इस क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? और जब शांत होगा तो p/q के रूप में आप लिख ही सकते हैं। हम लोग को यहीं से पता चल गया कि नहीं बोल गया। चलिए अगला देखिए, इसमें देखो 0.120 1200 1200 1240 मतलब आगे भी देखो डैश 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 लिया हुआ, मतलब आगे भी क्या होगा? देखो संख्या बदलते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? संख्या बदल रहा है। तो हम बोले थे कि जब बदलेगा तो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवृत्ति नहीं, अशांत अनावृत्ति हो। क्या होगा? अनावर्ती हो जाएगा। अनावर्ती में क्या बोले थे कि संख्या बदलते जाएगा, और आवर्ती में क्या होगा? एक ही संख्या रहेगा लेकिन बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। और अशांत अनावर्ती में क्या होगा? संख्या बदलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस पे ध्यान देना। इसमें कह रहा है यहाँ 43.123456789 पर बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको हम लोग बार बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे? लड़की देखो बहुत ऐसे भी जो इतना बड़ा ना है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 4.2 पर रेकरिंग, ऐसे पूछेगा 73.5 पर रेकरिंग, ऐसे पूछेगा 2.05 पर रेकरिंग। और इसको कहेगा कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए इसको हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। ऐसे तो निश्चित है कि कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? जिस पर अगर रेकरिंग दिया हुआ रहेगा वो संख्या परिमेय संख्या होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। अब शांत और अशांत के बारे में जांच करें। देखिए इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले देखिए 43 पूरा संख्या को लिख लो, दशमलव हटा करके सबको लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम पूछता है। देखिए फिर देंगे क्या? हम बता देंगे। क्या देंगे? दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है? 9 अंक पर रेकरिंग है ना। कितने अंक पर है? 9 अंक पर है। 9 अंक पर रेकरिंग है तो 9 को नीचे 9 को देंगे, 9 को 9 देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को क्या दिए हम लोग? रेकरिंग। 9 को रेकरिंग। क्या बन गया? नहीं बन गया नहीं। आगे देखो क्या, अब जो दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या है, दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या है उसको हम इसमें से क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलिए घटा के देखिए तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6 ना। 8 में 4 गया 4, बाकी सब उतार दो। 7 6 5 4 3 2 1 1 3 4। अब आटा में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9। देखो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए।
इसको क्या किया परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। लेकिन ये देखो तो क्या होगा, रेकरिंग वाला को हम लोग क्या करते हैं, शांत हम लोग लिख सकते हैं। समझ गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन और देखो एग्जांपल में।